हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में जो है ना हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जिसके लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे मैसेजेस आ रहे कि सर जो है ना सैमसंग के जो फ़ोन होते हैं 1200 या 1030, ये सारे फ़ोन्स में जो है नेटवर्क की प्रॉब्लम को कैसे रिजॉल्व करते। तो मैं कोशिश करूँगा फ्रेंड एक हिंट देने की कि आप किस तरीके से इस फ़ोन को रिपेयर कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो है ना मैं आपको बता देता हूँ कि नेटवर्क सेक्शन कहाँ पर है फ़ोन पे। तो देखिए, जो नेटवर्क सेक्शन दिया हुआ है ना वो ये है फ्रेंड। ये पूरा जो आप देख रहे हो अपने सामने, ये जो है नेटवर्क आईसी है। ठीक है, ये पूरी नेटवर्क सेक्शन दी है इस फ़ोन में। अमूमन 1200 के जो ज़्यादा सीरीज़ हैं नोकिया सैमसंग के जो कीपैड्स फ़ोन है वो सारे में ये सेम आईसी और सेम डिज़ाइनिंग के साथ जो है आपको बोर्ड पे नज़र आएगी। तो मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि कौन सी इनपुट लाइन है आईसी में। तो देखिए, ये नेटवर्क एंटीना है, जहाँ पे मैं रेड सर्कल दिखा रहा हूँ आपको। ये नेटवर्क एंटीना है, ठीक है, जहाँ पे कभी कभी ये शॉर्ट होता है तो भी प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए कैपेसिटर है, जो शॉर्ट होने की वजह से प्रॉब्लम होती है। और ये जीएसएम पट्टी थी फ्रेंड, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो है ना ये नेटवर्क आईसी है, देखिए, और ये आरएफ है जो रेक्टिफिकेशन करता है सिग्नल्स को। ये पीएफ है, एक्चुअली पीएफ फॉर्म में दिया हुआ है, बट ये एग्जैक्टली क्या है वो मैं भी नहीं समझ पाया अब तक। ये फिल्टरेशन करता है इनपुट लाइन को, आईसी के अंदर जो लाइन जाती है मेन आईसी से, उसे फिल्टरेशन करता है। ये पूरा नेटवर्क सेक्शन है, सारे कंपोनेंट नेटवर्क के लिए लगे हुए हैं इस फ़ोन में यहाँ पर, ठीक है। तो एक एक करके बात करेंगे फ्रेंड कि किस तरीके से इसकी लाइनिंग होती है, कहाँ से ये ज़्यादातर फॉल्ट होता है। तो देखिए, ये जो सारी लाइन है और सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, ये एक तरीके की कॉइल होती है। जो इनपुट है ना आईसी की, उसकी लाइनिंग मेन आईसी से जो लाइन जा रही है वो सारी ये लाइन है। कभी कभी ये कॉइल्स ख़राब होने की वजह से जो है ना इनपुट सिग्नल नहीं मिलता आईसी को, तो भी प्रॉब्लम होती है। तो आप कंटिन्यूटी की रेंज पे रख के कॉइल को कंटिन्यूटी पे चेक कर सकते हो। ये सारी कॉइल्स जो है ना वाइट और ग्रीन कलर्स में होती है या वाइट और ब्राउन कलर्स में होती हैं। तो ये लाइनिंग जो है ना आरएफ पीएफ लगा हुआ है वहाँ पे। ये एक्चुअल में क्या है वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जहाँ तक मेरा नॉलेज कहता है तो ये जो है ना फिल्टरेशंस के लिए कुछ आईसीज़ का कंबाइन किया है वहाँ पे। 6 लैक्स की आईसीज़ होती है जो सारे पॉइंट को वहाँ पे कंज्यूम करती है और फिर इनपुट जाता है नेटवर्क आईसीज़ में। तो वहाँ पे देखिए आप ये सारे कभी कभी ज़्यादातर जो है ना ये आईसी रिप्लेस, जो ब्लैक कलर के कंपोनेंट्स दिखा रहा हूँ मैं आपको, वो रिप्लेस करने पर ही प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है। मैंने कभी कभी जो है ना ये रिप्लेस करने पे भी फ़ोन को रिपेयर किया है। तो अगर आपके पास कोई पुराना बोर्ड हो और नेटवर्क प्रॉब्लम रिजॉल्व ना हो रही हो तो आप उसे रिप्लेस करके चेक कर सकते हो। उसके बाद ये जो आरएफ लाइन है वो वहाँ पे गई है। ये कभी कभी जो है ना इनकमिंग कॉल्स में प्रॉब्लम आती है, आउटगोइंग नहीं लगता है, तो आप इसे रिप्लेस कर सकते हो या इसे हिट कर सकते हो। हल्का सा ये क्रिस्टल होता है, मेटालिक होता है, तो उसे रिप्लेस करने पे भी कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम जो है वो रिज़ॉल्व होती है। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद ये आउटपुट लाइन है जो आईसी से निकलती है और वहाँ पे कॉइल्स बहुत सारे डिज़ाइन किए हुए होते हैं। कभी कभी ये कॉइल्स और रेजिस्टेंस ख़राब होने की वजह से प्रॉब्लम होती है, तो आप इसे भी रिप्लेस कर सकते हो। चेक करना है आपको कंटिन्यूटी की रेंज पे रख के कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर है। उसके बाद कभी कभी क्या होता है कि नेटवर्क एंटीना जो है ना वो शॉर्ट हो जाता है, बीच वाली पॉइंट से ग्राउंड हो जाता है। तो यहाँ पे आपको रीडिंग कैसे चेक करनी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे रीडिंग जो है ना बीप के साथ आपको 0.1 से 0.7 के बीच में आएगी, मतलब बीप भी आएगा और 7 के अंदर अगर रीडिंग आ रही है तो ये ग्राउंड नहीं है फ्रेंड। और बीप में अगर 1 ही आ रहा है तो ये ग्राउंड हो चुका है। आपको चेक करना पड़ेगा कि कोई कैपेसिटर शॉर्ट है फिर, या तो कॉइल शॉर्ट है। तो आप अमूमन जो है उसे रिमूव करके वहाँ से जो है ना आर्टिफिशियल एक कॉइल जो होता है स्पीकर का यूज़ करके भी आर्टिफिशियल एंटीना बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो वहाँ पे फिल्टरेशंस के लिए कई सारे कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एंटीना में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स आती है, तो आप उसको कैसे रिज़ॉल्व कर सकते हो इसका मैंने पहले भी वीडियो बनाया है और यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ है, तो आप वो भी देख सकते हो।
तो अभी आगे बात कर लेना फ्रेंड। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे जो है GSM पट्टीज की लाइन में जो है बहुत सारे फिल्टरेशन कैपेसिटर या रेजिस्टेंस होते हैं, तो ये ओपन होने की वजह से पूरी प्रॉब्लम होती है। नहीं तो अगर ये शॉर्ट होंगे तो ये वोल्टेज जो 0.7 तक के जो वोल्टेज वहाँ पे ओम्स के शो करते हैं ना, वो क्या होता है कि कभी कभी ग्राउंड हो जाता है कैपेसिटर की वजह से। मैं आपको इसकी लाइनिंग ड्रॉ करके दिखाता हूँ अभी। तो ये सारी चीज़ें थी जो इसमें मतलब नेटवर्क सेक्शन में आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती थी फ्रेंड। तो ये पूरी कवर करने की कोशिश की है मैंने। ज़्यादातर प्रॉब्लम जो है वो मेन आईसीज़ में आती है जो आपको वहाँ पे दिख रही है। तो वो आईसी रिप्लेसमेंट कर सकते हो, ब्लैक वाली छोटी वाली। उसके अलावा बड़ी वाली भी आईसी ज़्यादातर ख़राब होती है, कभी कभी ये शॉर्ट होने पे फ़ोन डेड भी हो जाता है। उसके बाद आरएफ को रिप्लेस करने से भी नेटवर्क की प्रॉब्लम, जो क्रिस्टल मैंने आपको बताया वहाँ पे, वो रिप्लेस करने पे भी प्रॉब्लम्स के रिजोल्यूशंस होता है। तो ये छोटी छोटी बातें थी। नेटवर्क सेक्शन का कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है कि मैं आपको बता दूँ और आप वैसे कर लो, ये आपको खुद से चेक करना होता है, ठीक है। और ये जो पूरी लाइनिंग है वो इस तरीके से डिज़ाइन होती है। आप एंटीने के बाद GSM पट्टीज पे डिज़ाइन होती है और अटैच होती है। तो ये चीज़ें थी। और उसके बाद जो है ना, आप आईसीस को रिप्लेस कर सकते हो। आपके पास पुराना बोर्ड होगा तो उसमें से रिप्लेस करके आपको ये चीज़ें खुद से करनी होती है। जो बड़ी वाली नेटवर्क की आईसी है उसके ऊपर एक एल्युमिनियम मतलब आपको कॉइल दिखाई देगा जो कॉपर्स लपेटा मतलब राउंड किया होता है। उस कॉइल पे वो कॉपर दिखता हुआ होता है, काफ़ी बारीक कॉपर्स के वायर्स होते हैं, वो राउंड किए होते हैं। तो ये एक कॉइल है जो इस फ़ोन में डिज़ाइन करके दिखी गई है। तो कभी कभी वो भी ख़राब होने से जो है ना, एम्पलीफाई नहीं होता और फिर सिग्नल्स नहीं आते, खाली सर्चिंग शो करता है। तो आप ये सारे मतलब एक एक स्टेप है जो आपको खुद से रिपेयर करने होंगे, क्योंकि कोई पर्टिकुलर सोल्यूशन नहीं है ऐसे नेटवर्क सेक्शन का कि मैं आपको बताऊं या कोई भी आपको बताए और आप वो फॉलो करो और प्रॉब्लम रिजोल्यूशन हो जाए। क्योंकि आप खुद देखिए इतने सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। अब इसमें से कंपोनेंट को चेक करना, ट्रेस करना, ये आपके हाथ में। अगर आप प्रॉपर ट्रेस करोगे तो आप प्रॉपरली समझ पाओगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहाँ पर है और क्या रिप्लेस करने से होगा, ठीक है। कभी कभी तो इनपुट लाइन जो है ना, आईसी से जो इनपुट मिल रही है मेन आईसी से, वो उस लाइन से ही वोल्टेज नहीं आती। तो ऐसे फ़ोन को कैसे रिपेयर कर सकते। तो ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए फ्रेंड। और इन फ्यूचर आप हमारे वीडियोस को देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे इजी ट्रिक्स वीडियोस अपलोड करता हूँ जिससे आप टेक्निकल चीज़ें सीख सकते हो मोबाइल रिपेयरिंग, ठीक है। थैंक यू।